नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूं आज की खास रिपोर्ट में। आज बात राजस्थान की राजनीति के उस नाम की जिसने बीते 2 सालों में सुर्खियों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जिन्होंने महज 26 साल की उम्र से शिव विधानसभा सीट जीतकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का उनका सफर तेज रहा और टिकट ना मिलने के बावजूद निर्दलीय जीत ने उन्हें एक मजबूत युवा चेहरा बना दिया। लेकिन आज की रिपोर्ट का असली सवाल रविंद्र सिंह भाटी नहीं है, आज सवाल है उनके छोटे भाई रणवीर सिंह भाटी को लेकर बढ़ती चर्चाओं का। पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलकों में एक ही बात तय रही है कि क्या रविंद्र अपने भाई रणवीर को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संकेत तो बिल्कुल उसी ओर इशारा कर रहे हैं। रणवीर अब लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख रहे हैं, कभी चुनावी प्रचार में, कभी ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए तो कभी स्थानीय मुद्दों पर सीधे जनता के बीच। अब ये सब यूं ही नहीं होता, राजनीति ऐसे ही दिखने से शुरू नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर का रोल पिछले 1 साल से असामान्य रूप से बढ़ता रहा है, और चाहे वह इसे सिर्फ भाई की मदद बताते हो, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं कि आखिर एक साधारण परिवार का सदस्य अचानक इतनी राजनीतिक हलचल के बीच क्यों दिख रहा है। अब बात करते हैं रविंद्र के इरादों की, तो कई जानकारों का कहना है कि ये कदम सिर्फ पारिवारिक संयोग नहीं दिखाता, राजनीति में परिवार को आगे लाना एक स्थापित तरीका है और कई नेता अपने भरोसेमंद चेहरे को समय रहते तैयार करते हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रविंद्र शायद अपने भाई को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कुछ स्थानीय विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि रविंद्र की लोकप्रियता का फायदा उठाकर एक पारिवारिक राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि जब किसी नेता का प्रभाव तेजी से बढ़ता है तो अक्सर अगला कदम यही होता है कि परिवार के किसी सदस्य को राजनीतिक वारिस या सहयोगी के रूप में आगे लाना। तो यही वह सवाल है जिस पर आज सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। क्या रणवीर को बार बार मंच और मैदान में लाना एक बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा है? क्या भाई को आगे कर रविंद्र एक दोहरी पकड़ बनाना चाहते हैं, एक अपनी और एक अपने परिवार की? हालांकि आखिर में फैसला जनता करती है। रणवीर अब राजनीति में औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन उनकी बढ़ती मौजूदगी ये संकेत देती है कि भविष्य में तस्वीर बदल सकती है, और अगर ये सब एक रणनीति का हिस्सा है तो ये रणनीति राजस्थान की स्थानीय राजनीति में बड़ा असर भी डाल सकती है। तो फिलहाल तस्वीर साफ नहीं, लेकिन सवाल बहुत है। क्या ये सिर्फ भाई की मदद है या राजनीतिक जमीन पर दूसरा चेहरा उतारने की तैयारी? क्या अब रविंद्र सिंह भाटी अपने भाई रणवीर को एमएलए बनाने की तैयारी में है? समय इसका जवाब देगा, लेकिन चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी है। तो इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।